और प्रिया मेम साहब ने तो कोई कॉफ़ी वगैरह नहीं पी थी, फिर भी आपने आलिया मेम साहब के सामने बोल दिया कि उन्होंने तो कॉफ़ी वगैरह पी ली। आपने झूठ क्यों बोला? आखिर है तो दोनों आपकी ननद ही ना, तो आप इतना भेदभाव मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो तेरे साहब है ना, उनकी बहन है वो, इसलिए जबरदस्ती रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, वरना इस गरीब से ना मैं बात तक नहीं करूँ। आप ना उन दोनों का एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। बता क्या करना है मुझे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप वही करना, आप इसे बोलना। हाँ दी, सही बोल रही हो आप। क्या हुआ भाभी? अभी तो आप हंस खेल रही थी, अभी परेशान होके बैठ गई। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, कोई बात है क्या? दीदी क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। अभी आपके भैया का फोन आया था, हमारे घर पर जो लोन चल रहा है ना, तो लोन की आखिरी तारीख है आज। अगर आज की तारीख में पैसा नहीं जमा कराया ना, तो वो लोग घर को नीलाम कर देंगे। क्या भाभी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हम लोगों को कुछ नहीं बताया? लेकिन ये सब कैसे हो गया? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था ना? प्रिया दीदी तो गरीब है, इनके पास तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप तो पैसे वाले हो। आप फटाफट से बोल दो अपने हस्बैंड को कि 25 लाख रुपए लेकर यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे आपके भैया की मदद हो जाएगी। मैं फोन कर देती हूँ उन्हें। रुको भाभी, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और मैं ना आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। अरे ये क्या मतलब होता है? आपको जैसे ही पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने सीधे मेरे आगे हाथ फैला लिया। अरे मैं जब आई हूँ आपके पास में तो इतना सब कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को मेरी उंगली क्या पकड़वाई? आप तो पूरा हाथ ही पकड़ने में लग गई। अरे वो मदद ही तो मांग रही है, कौन सा हमसे हमारी पूरी प्रॉपर्टी मांग रही है। इतना तो अपने अपनों के लिए कर ही सकते हैं ना बहन। और भाभी सुनो मेरी बात, अगर आपको मेरे से रिश्ते नाते खत्म करने हैं तो सब खत्म कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक पैसा भी नहीं दे सकती हूँ। और ये प्रिया दीदी को ज्यादा दया आ रही है ना आपके ऊपर, तो ये खुद ला के दे देगी आपको कहीं से पैसे। मैं भी देखती हूँ कहाँ से लेकर आती है। शादी के टाइम के गहने तो है ना जो मुझे माँ ने दिए थे, वो गहने मैं संभाल के रखी हूँ कि कभी बुरा समय आया तो उसे बेच के अपना काम निकाल लूँगी। लेकिन भाभी मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं अभी देवर जी को भेज देती हूँ, वो गहने ले आएंगे। अरे नहीं दीदी, आपको ये गहने मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एक नाटक चल रहा था। मेरे ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटा है, और ना ही आपके भैया के ऊपर कोई कर्जा हुआ है। मैंने ये सब कुछ ना बस रामू के कहने पर किया है। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने आप दोनों के अंदर इतना भेदभाव किया। प्रिया दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाकी आपको कभी भी पैसों की जरूरत हो ना तो आप मुझे बता सकती हो, मैं दे दूंगी आपको पैसे। अरे नहीं दीदी, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कभी भी ना किसी को ऐसा दिन नहीं दिखाए कि उसे ना किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े, भीख से मांगनी पड़े। खैर छोड़ो दीदी, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। भाभी